हेलो गाइस, आज के सेशन में हम जो देख रहे हैं वो है साइलेंट लेटर। हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। मतलब साइलेंट लेटर जो कौन कौन से होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन और लेटर्स देखेंगे कौन कौन से होंगे। आज क्लियर करने वाले हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। जिसका लेटर, फर्स्ट लेटर हम देख लेते हैं क्या है वो है आपका ए। साइलेंट लेटर कैसे होता है चलिए देखते हैं एग्जांपल के लिए। अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे म्यूजिकली है ना। अब म्यूजिकली को हम म्यूजिकाली नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए म्यूजिकली पढ़ेंगे, तो यहाँ ये साइलेंट आप कंसिडर करोगे, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है आपका सेकंड वन है आपका लॉजिकली, थर्ड वन है आपका रोमांटिकली, फोर्थ वन है आपका फिजिकली, और लास्ट है क्रिटिकली, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बी साइलेंट। चलिए बी साइलेंट में क्या होता है, एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। एग्जांपल देखेंगे, सी ओ एम बी कॉम, बी ओ एम बी बॉम, टी एच यू एम बी थम, डी यू एम बी डम, है ना। डम्ब नहीं पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट वन है आपका बी साइलेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं बी का। यहाँ पे टी से पहले आया बी साइलेंट रहता है। कैसे रहता है चलिए देख लेते हैं। टी से पहले, है ना, टी से पहले बी अगर है तो वो साइलेंट होता है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे अपना, डेप्थ ना पढ़ के डेट पढ़ेंगे। फिर आता है डाउट, है ना। अब यहाँ डाउट 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 नहीं हो जाएगा, यहाँ डाउट पढ़ेंगे जो कि बी साइलेंट है। अब यहाँ पे सबटल ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, इसको सटल, राइट। अब नेक्स्ट है आपका वो है सी साइलेंट। यहाँ पे देख लेते हैं एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एसेंट, क्या यहाँ पे जो सी है साइलेंट है ना, एस के बाद आया हुआ है तो असेंट पढ़ेंगे ना, असेंट। फिर आता है आपको साइंस, फिर आएगा आपका सीजर्स, फिर आपका है डिसिपल, फिर आपका मसल्स। चलिए अब एक लास्ट वन है आपका सीन। ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो रहेगा आपका नेक्स्ट है डी साइलेंट। अब ये क्या कहता है चलिए देखते हैं। जी से पहले आया डी, क्या जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रिज, ओके, एज, हैज, बैच, ओके। अब नेक्स्ट वन है आपका ई साइलेंट। शब्द के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है ना। शब्द के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया बाइक, है ना, बी आई के ई बाइक। अब यहाँ बाइक ही ना पढ़ के हम बाइक ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रूल्स कहता है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से हम इंग्लिश नहीं बना सकते हैं ना। तो चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन देख लेते हैं यहाँ पे टाइप, नेम। अब यहाँ नाम नमे या नेमे नहीं पढ़ेंगे, इसको नेम ही पढ़ेंगे ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। नेम, साइन, क्या हो गया शाइन, शाइन, चेंज, चेंज, ई साइलेंट है ना, ब्रिज, ब्रिज। अब यहाँ पे देखने एक नोट है आपके लिए, एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। ये आपके माइंड में डाल लीजिए कि एफ लेटर जो है इसके साइलेंट, मतलब साइलेंट लेटर नहीं होता है, इसको पूरा पढ़ा जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या है आपके लिए, वो है एन। और अब नेक्स्ट वन है आपका वो है एच साइलेंट। चलिए एक्स, एच का जो क्या रूल है वो क्या कहता है, किस तरीके से ये चलता है चलिए देखते हैं। ओ के पहले आया एच साइलेंट होता है, ओ के पहले आया एच साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ऑनर, ऑनेस्ट, आवर, इको। अब इसके बाद जो है आई और जे जो है साइलेंट नहीं होते, इन्हें भी पूरा पढ़ा जाता है ना, हमें माइंड पे रखना पड़ेगा कि आई जे साइलेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। के साइलेंट। अब के साइलेंट कब होता है चलिए इसका भी देख लेते हैं रूल क्या कहता है ये। एन से पहले आया के, एन से पहले आया के साइलेंट होता है। वो कैसे होता है चलिए देखते हैं। के एन ओ सी के, नॉक, इसको नॉक नहीं पढ़ेंगे, इसको नॉक ही पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ के साइलेंट है, हमेशा ध्यान रखना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी जो जो एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे आप सर्च करते रहिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे और वीडियो चाहिए इस पे, तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट वन है आपका नीड, नीड, नाइफ, नाइफ, नो,
नो एंड नी, नी, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। नेक्स्ट वन है आपका एल साइलेंट। अब एल साइलेंट कैसे किस किस तरीके से होता है और कौन कौन वर्ड के साथ अगर आता है, कौन कौन वर्ड्स के साथ अगर वर्ड्स के साथ आता है तो वो साइलेंट होता है, चलिए देखते हैं। अब ये साइलेंट कब कब होता है, चलिए देखते हैं। डी एफ के एम से पहले एल साइलेंट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। क्या? डी एफ के एम से पहले एल साइलेंट होता है। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। अब डी से जो पहले आता है उसकी बात करते हैं, है ना। डी से पहले जो एल आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल है आपके लिए वो है कुड, वुड, शुड, राइट। अब नेक्स्ट वन है आपका एफ से पहले जो एल आता है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? काफ, हाफ। अब आपका जो नेक्स्ट वन है के से पहले जो एल आता है उसका क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे टॉक हो गया, टॉक, है ना। नेक्स्ट है वॉक, चॉक, यॉक, है ना। यॉल के नहीं पढ़ रहे हम, यॉक पढ़ रहे हैं, एल साइलेंट है, याद में मतलब माइंड में रखना आपके। फॉक, फॉक। नेक्स्ट वन है आपका एम से पहले जो एल आता है वो भी साइलेंट रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। काम, काल में नहीं पढ़ेंगे इसको, काम पढ़ेंगे। बाम, पाम, आमंड, आलमंड नहीं पढ़ेंगे, आमंड पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए एक नोट और आपके लिए, एम लेटर साइलेंट नहीं होता है, मतलब एम जो लेटर है हमारे लिए साइलेंट नहीं रहेगा, उसको भी पूरा पढ़ेंगे, है ना। ये माइंड में रख लेना। और लास्ट क्विज आपके लिए बनेगा एक, मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एन साइलेंट। अब एन साइलेंट कब होता है, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम इस पे। किसी शब्द में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट हो जाता है, एन साइलेंट हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पे हो जाता है ऑटम, है ना। एन साइलेंट हो गया यहाँ पे, ओके। ऑटम, ऑटम नहीं पढ़ेंगे, ऑटम पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट वन है आपका कॉलम। नेक्स्ट वन है आपका डैम। फिर आपका लास्ट वन है हाइव। और एक नोट फिर से आपके लिए है, वो है ओ लेटर साइलेंट नहीं होता है। ये आपके दिमाग में डालते चलिए आप, जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। पी साइलेंट। अब पी साइलेंट यहाँ पे है वो किस तरीके से होता है, एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं हम। एस से पहले आया पी साइलेंट होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी एस से पहले पी है तो वो कैसे साइलेंट हो गया, यहाँ पे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। यहाँ पे हो गया साइकिट्रिस्ट, साइकिट्रिस्ट, ओके। नेक्स्ट है आपका साइकोथेरेपी। क्या? साइकोथेरेपी। अब यहाँ पे फिर एक नोट है आपके लिए, क्यू आर एस साइलेंट नहीं होते, है ना। क्यू आर एस जो लेटर हैं वो साइलेंट नहीं होते हैं, आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए, भूलना मत, ओके। नेक्स्ट वन है आपका टी साइलेंट। अब टी साइलेंट कब होता है, चलिए देखते हैं। टेन और टी सी एच में टी साइलेंट होता है। अब वो कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लिसन, ओके। आपने सुना होगा लिसन टू मी, ओके। तो यहाँ पे लिस्टन ना पढ़ के हम क्या पढ़ते हैं, लिसन पढ़ते हैं, जो कि टी यहाँ पे साइलेंट है। अब यहाँ ऑफ्टन ना पढ़ के हम पढ़ेंगे ऑफन, जो कि टी साइलेंट है। अब यहाँ पे ग्लिसन, ग्लिस्टन ना पढ़ के हम ग्लिसन पढ़ेंगे, जो कि यहाँ टी साइलेंट है। मैच, मैच, मैच क्यों पढ़ेंगे हम इसको, मैं टच ना पढ़ के हम मैच पढ़ेंगे, जो कि यहाँ टी साइलेंट है। अब कैच, टच ना पढ़ के हम कैच पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी साइलेंट है, कैच, ओके। अब बैच, टी साइलेंट है यहाँ पे, हाँ बैच, ओके। नेक्स्ट वन है आपका यू साइलेंट। कब होता है, चलिए देख लेते हैं। यू के बाद कोई वॉवेल हो तो, यू के बाद कोई वॉवेल्स हो तो यू साइलेंट होता है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं, आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार और देख ले। वॉवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, जिनसे मात्राएं बनती है वो वॉवेल्स कहे जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इनके। यहाँ पे गाइल पढ़ेंगे, गुइल, ले, गुइल, गुइले, गुइल, है ना। नहीं पढ़ेंगे इसको, गाइल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है आपका गिल्ड। फिर आता है यहाँ पे गिल्ड हो गया, गिल्ड हो गया। ऊपर जो था आपके लिए वो है गिल्ड, गिल्ड, गिल्ड। नेक्स्ट वन है गिटार, गार्ड, बिस्किट। अब यहाँ पे लास्ट वन आपके लिए है वो है बी लेटर साइलेंट नहीं होता, वी लेटर साइलेंट नहीं होता। क्या? वी लेटर साइलेंट नहीं होता आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वन है आपका डब्ल्यू साइलेंट, है ना। डब्ल्यू साइलेंट लेटर क्या है,
एस के बाद डब्ल्यू साइलेंट होता है, एस के बाद डब्ल्यू साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, आंसर, स्वॉर्ड। नेक्स्ट वन है आपका, फिर एक और देखेंगे इसके डब्ल्यू के एग्जाम्पल जो किस तरीके से बनेगा। आर के पहले डब्ल्यू साइलेंट होता है, आर के पहले अगर डब्ल्यू आ जाए तो वो साइलेंट रहेगा, वो शब्द साइलेंट रहेगा। कैसे रहेगा? रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिस्ट। अब यहाँ पे लास्ट वन है आपका एक्स वाई जेड, साइलेंट लेटर नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपके माइंड में रखना कि कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, कौन कौन से लेटर साइलेंट नहीं होते, है ना। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्विज है आपके लिए। ठीक है, अब एक नोट है, हमें पता है अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। ओके, अब जिसमें से 14 जो है साइलेंट है ना, साइलेंट, और 12 जो है साइलेंट नहीं होते हैं। तो इसमें से जो लेटर है, 14 लेटर और 12 लेटर, अब मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि 14 जो लेटर होते हैं वो साइलेंट होते हैं और 12 लेटर जो है साइलेंट नहीं होते हैं। वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, वो लेटर कौन कौन से हैं, मुझे कमेंट में बताओ। ओके, सो आंसर का वेट करूंगा आपको इनका जवाब देना, मतलब इसका जो जवाब देना है वो कौन कौन से लेटर है जो साइलेंट होते हैं, साइलेंट नहीं होते, मुझे कमेंट में बताओ, लिख के बता दो कमेंट में। और ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट जरूर करो। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होता रहे। अब मैं आपको बता दूं, और भी ज्यादा आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, बेसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करते रहें, इंग्लिश सीखते रहें और सिखाते रहें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आया, और क्या बोलना है, बस इतना ही रखेंगे आज। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए सच में वीडियो प्रॉफिटेबल है, लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल आप सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।